नितिन गडकरी ने पेट्रोल में पहले एथेनॉल मिलवाया, फिर पेट्रोल सस्ता होने की बात कही। उनके बेटे की कंपनी एथेनॉल बनाती थी, उन्हें करोड़ों का फायदा हो गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महान आर्यमन सिंधिया को बिना किसी विरोध के मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का अध्यक्ष बना दिया गया है। 4000 करोड़ के घर में रहने वाले महान आर्यमन मात्र 29 साल के हैं। गोदी मीडिया दिखा रहा है कि महान आर्यमन ने नया कीर्तिमान स्थापित कर लिया है। हो सकता है वो क्रिकेट के बड़े जानकार हों, विदेश से क्रिकेट की पढ़ाई करके आए हों, लेकिन एक बात तो तय है, अगर आपका बेटा, आपका भाई शिवरात्रि के मेले में, गणेश चतुर्थी के मेले में, हिंदूवादी आयोजनों में इन नेताओं के जिंदाबादी के नारे अगर नहीं लगाता, किसी के पूजा स्थल पर अगर झंडा फहराते शहीद नहीं होता, तो ना तो ज्योतिरादित्य सिंधिया मंत्री होते और ना उनके बेटे एमपीसीए के अध्यक्ष होते, ना अमित शाह के बेटे आईसीसी के चेयरमैन होते और ना गडकरी के बेटों के कंपनी में एक साल में सैकड़ों करोड़ का उछाल आता प्रॉफिट का। गडकरी बार बार कहते रहे एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल ही फ्यूचर है, यानी ऐसा पेट्रोल जिसमें एथेनॉल मिलाया हुआ हो। इससे पॉल्यूशन कम होगा, लाखों डॉलर्स की बचत होगी और गन्ना मक्का किसानों की इनकम पर भी बहुत असर पड़ेगा, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। अब देश भर के पेट्रोल पंपों पर E20 पेट्रोल मिलने लगा है, एथेनॉल वाला, लेकिन न तो गन्ना किसानों की इनकम बढ़ी और न ही मक्का किसानों की। तो फिर इनकम बढ़ी किसकी है? और यहीं से कहानी शुरू होती है नितिन गडकरी के बेटों की, जो सियान एग्रो और मानस एग्रो के मालिक हैं। ये कंपनियों के नाम हैं। ये कंपनियां मुख्य रूप से एथेनॉल प्रोड्यूस करती हैं और जब से सरकार ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पॉलिसी को लागू किया है, इनके शेयर्स आसमान छूने लगे हैं। प्रॉफिट में 500% का बूम देखने को मिल रहा है। देश में 489 रोड प्रोजेक्ट्स सालों से पेंडिंग पड़े हैं। सावन के महीनों में सड़कों में गड्ढे या गड्ढों में सड़कें ढूंढी जाती हैं। निर्माण कार्य में भारी अनियमितताएं हैं, लेकिन रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी एथेनॉल पर अग्रेसिव हैं, उस एथेनॉल पर जिसके वे मंत्री भी नहीं हैं। सवाल यह है कि क्या नितिन गडकरी ने अपने बेटों का बिजनेस बढ़ाने के लिए बार बार एथेनॉल ब्लेंडिंग को पुश किया? क्या गडकरी ने पॉलिसी बनते समय ही बेटों को इसकी इंफॉर्मेशन दे दी और उन्होंने एथेनॉल ब्लेंडिंग के बिजनेस में मैसिव एक्सपेंशन कर लिया? क्या नितिन गडकरी ने अपने बेटों को एथेनॉल सप्लाई का टेंडर दिलाने में भी मदद की? आज जब लोग E20 पेट्रोल के कारण अपने माइलेज में होती कमी और इंजन में जो गाड़ी की समस्या आ रही हैं, ऐसी शिकायतें कर रहे हैं, तो इसका जवाब देने की बजाय नितिन गडकरी एग्रेसिव क्यों हो रहे हैं और ये दावा भी कर रहे हैं कि E20 से किसी भी गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं आ रही। लेकिन आखिर इसका आधार क्या है? एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल का क्या है पूरा मामला?